नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार हम एक लाइव गेम खेलेंगे और उससे सीखने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं चेस का जो बेसिक प्रिंसिपल है, आप दाएं तरफ देख सकते हैं, 7 बेसिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके खेलूंगा और मेरा उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीख सकें। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। इस बार हमें ब्लैक मिला है और हमारा जो ओपोनेंट है वो भी इंडिया का ही प्लेयर है। अभी उन्होंने सेंटर पे कंट्रोल किया है अपना E4 मूव के जरिए। हम भी सेम चीज़ करेंगे, अपने पॉन के जरिए ये सेंट्रल स्क्वायर पे कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। अभी उन्होंने अपना क्वीन के द्वारा हमारा ये पॉन को भी अटैक कर रहे हैं और ये सब नया प्लेयर्स करते हैं अर्ली क्वीन अटैक, लेकिन इसको हम डिफेंड करेंगे अपना डेवलपमेंट के जरिए। अपना घोड़ा को डेवलप करके इसको डिफेंड करेंगे। अपना घोड़ा अभी ये पॉन को डिफेंड कर रहा है। अभी उन्होंने अपना क्वीन को यहाँ पे दे दिया है और जैसे कि हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है, हम अभी डेवलप करने का ही कोशिश करेंगे। अभी उनका बारी, देखते हैं वो क्या खेलते हैं। अभी उन्होंने बहुत बड़ा बेवकूफ़ी किया और अपना क्वीन से हमारा घोड़ा को मार दिया। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वीन जो है 9 पॉइंट का होता है और घोड़ा 3 पॉइंट का होता है। इसीलिए एक घोड़ा के बदले क्वीन को मरने देना सरासर बेवकूफ़ी है। तो अभी हम अपना क्वीन से उनका क्वीन को मारेंगे ताकि हमारा जो पॉन का स्ट्रक्चर है वो सीधा रहे और साथ में हमारा क्वीन भी डेवलप हो जाए। अभी वो अपना घोड़ा को डेवलप किए तो हम भी अपना बिशप को डेवलप करते हैं। जो शुरुआत का प्लेयर होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होता है। अभी देखिए वो अपना घोड़ा को ही मेरे बिशप के सामने रख रहे हैं। इवन मैं चाहूँ तो पॉन से भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं बिशप से मारना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ पे अटैक कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बिशप से अटैक करूंगा और बाद में क्वीन को यहाँ ले जाऊंगा तो चेकमेट होने की भी संभावना है। इसलिए मैं बिशप से मारूंगा। अभी आप देख सकते हैं हमारा रेटिंग जो है वो 150 है, क्योंकि ये एक न्यू अकाउंट है और उनका रेटिंग 100 है। तो जैसे जैसे ये रेटिंग बढ़ता जाएगा प्लेयर का लेवल भी धीरे धीरे आपको अच्छा दिखेगा और गेम का जो क्वालिटी है वो बेहतर होगा। तो अभी हम अपना बिशप को डेवलप करते हैं और डेवलप करने के लिए रास्ते में जो पॉन है अभी उसको आगे कर रहे हैं ताकि हम बिशप को बाहर निकाल सके। अभी वो अपना घोड़ा को डेवलप कर रहे हैं। इस स्थिति में हमको मौका मिला है अटैक करके गेम को जल्दी खत्म करने के लिए, तो हम अटैक ही करेंगे। अभी ये पॉन मर रहा है तो ये पॉन को अभी मार लेते हैं। अभी उस घोड़ा को आक्रमण करते हैं अपना बिशप को डेवलप करके, क्योंकि अभी हमारा पावर ज़्यादा है तो हम जितना जल्दी हो सके उनका जो पीसेस है उसको एक्सचेंज कर लेना हमारे लिए बेटर है। अभी हम कैसल कर लेते हैं ताकि हम ये रुक को इधर से अटैक के लिए ला सके। अपना घोड़ा को गेम में लाते हैं एक चेक देकर और फिर ये पॉन को ओपन कर देते हैं, ये लाइन को ओपन कर देते हैं, ये पॉन को आगे करके। मैं मिस कर गया जब इतना चांस मिल रहा है तो मैं ये बिशप को भी मार सकता था। चलिए अभी मार देते हैं। अभी एक चेक देते हैं। उसका राजा का पास उतना रास्ता नहीं है, वो बस ये पॉन को ही आगे कर सकते हैं जिसको हम घोड़ा से मार सकते हैं। और बिल्कुल बिगिनर के द्वारा ऐसा क्रेजी गलतियां होता है। अगर वो अपना रुक से घोड़ा को मारते हैं तो ये चेकमेट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस गेम का एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। इस गेम में उन्होंने जो पहला चाल चलाया था वो चेस प्रिंसिपल के अनुसार ठीक था। उसका जवाब में हम भी प्रिंसिपल चाल चलाए थे, सेंटर पे अपना कंट्रोल करने का कोशिश किए थे। फिर ये वाला चाल को बोलते हैं अर्ली क्वीन अटैक। तो बहुत जल्दी जो लोग क्वीन को बाहर निकाल लेते हैं उनको गेम का एक या दो ट्रिक मालूम है। जैसे मैं यहाँ गलती करता, मैं यहाँ पे कुछ भी खेल देता, जैसे ये चाल चल दिया तो वो सेकेंड मूव में कोशिश करते अपना बिशप को यहाँ लाने के लिए, और यहाँ पे भी मैंने कोई और गलती कर दिया जैसे कि ये चाल, तो वो क्वीन से यहाँ चेकमेट कर सकते थे। बस इतना सही ट्रिक है चाल के पीछे। अगर वो ट्रिक आप होने नहीं देते तो उनको आगे क्या करना है पता ही नहीं होता है। इसीलिए आपको सलाह है, आप चेस का जो प्रिंसिपल है आप ये दाएं तरफ देख सकते हैं, 7 चेस प्रिंसिपल जिसको मैं फॉलो करने का बात कर रहा हूँ, आप उसको इस्तेमाल करके खेलिए और आपका चेस में इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आएगा। इसीलिए उनका क्वीन के चाल के बाद मैंने फोकस किया अपना डेवलपमेंट पे, और डेवलपमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो बोर्ड का सिचुएशन को सूट करता हो। यहाँ पे मैं चाहे तो ये घोड़ा को डेवलप कर सकता था, ये घोड़ा डेवलप होता तो उनका क्वीन पे अटैक होता, लेकिन अभी मेरा ये पॉन को कोई बचाने वाला
वाला नहीं है, इसीलिए मैं अपना ये घोड़ा को डेवलप किया ताकि वो घोड़ा मेरा पॉन को बचाए, क्योंकि क्वीन का डायरेक्ट अटैक इस पॉन पर था। उसके बाद उन्होंने अपना क्वीन को यहाँ ले लिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये पॉन मरने नहीं वाला, इसीलिए उन्होंने क्वीन को वापस ले लिया। और फिर हम वही चेस प्रिंसिपल फॉलो करने लगे। अपना जो मोहरे हैं तो जल्दी से डेवलप करो। डेवलप का मतलब उनको अपना स्टार्टिंग पोजीशन से बाहर निकालो और बेटर जगह पे ले जाओ, जहाँ पे वो अपना डिफेंडिंग हो या अटैक करना हो, वो दोनों काम सही तरीके से कर सके। तो इसीलिए हमने घोड़ा को बाहर निकाला। फिर यहाँ पे उन्होंने गेम का जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो किए, अपना क्वीन से मेरा घोड़ा को मारना। अगर आपको चेस का जो बेसिक रूल होता है वो मालूम हो तो उसमें एक पॉइंट सिस्टम काम करता है, जिसमें सारा मोहरा को वैल्यू दिया गया है। इसके ऊपर मैंने दूसरा वीडियो भी बनाया है, लेकिन शॉर्ट में बोला जाए तो घोड़ा और आपका जो बिशप होता है वो 3 पॉइंट का होता है। घोड़ा 3 पॉइंट का होता है और बिशप 3 पॉइंट का होता है। आपका जो रूक है या हाथी वो होता है 5 पॉइंट का और आपका क्वीन होता है 9 पॉइंट का, क्योंकि ये चेस का सबसे शक्तिशाली मोहरा है। मेरा जो ओपोनेंट है यहाँ पे अपना क्वीन से मेरा घोड़ा को मार दिया। वो मारे 3 पॉइंट, लेकिन बदले में अपना 9 पॉइंट दे दिए मुझे। तो ये सरासर बेवकूफी है। आपको ऐसी चाल कभी नहीं चलाना चाहिए, मतलब इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना घोड़ा को बाहर निकाला। फिर हमने अपना बिशप को डेवलप किया ताकि इधर हम अटैक कर सके, और अगर कहीं गलती से घोड़ा यहाँ से हट जाता है कहीं, तो फिर हम यहाँ सीधा क्वीन से यहाँ जाके चेकमेट करने का भी कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने घोड़ा को भी मरने दिया। वैसे चाहे तो हम पॉन से भी मार सकते थे, लेकिन हम ये अटैक के कारण इसको बिशप से मारना चाहा। फिर उन्होंने अपना किंग को यहाँ पे हटा लिया ताकि ये क्वीन से यहाँ पे अटैक ना आ पाए। फिर हमने अपना ये बिशप के लिए ये पॉन को आगे किया ताकि हम ये बिशप को गेम में ला सके, क्योंकि आप जब चेकमेट के लिए जाते हो आपके पास 2 से 3 मोहरे आपका अटैक में लगे होना चाहिए। उससे कम मोहरा में अमूमन चेकमेट करना संभव नहीं रहता। तो इसीलिए हमने ये पॉन को आगे किया और उन्होंने अपना घोड़ा को बाहर निकाला। फिर हमने जानबूझ के ये पॉन को पहले मारा ताकि हम ये बिशप से अगर चेक देते हैं तो ये पॉन से आगे आके इस चेक को रोक ना दें। और जवाब में उन्होंने अपना घोड़ा को यहाँ पे लाया। अभी उनका चाल का पीछे क्या लॉजिक था उसको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद वो मेरा बिशप को मारना चाहते थे। तो यहाँ पे मैंने अपना बिशप को बाहर निकाला और उस घोड़ा पे आक्रमण किया। इस टाइप का आक्रमण को दोस्तों बोलते हैं पिन। आप सोचिए एक नोटिस बोर्ड होता है, उसमें आप कोई कागज को पिन लगा के चिपका देते हैं। तो यहाँ पे पीछे जो बड़ा मोहरा रहता है, जैसे कि शक्तिशाली मोहरा, जैसे कि किंग या क्वीन, यहाँ पे किंग है। अब किंग को सोचिए नोटिस बोर्ड, अब इसमें ये घोड़ा को पिन से चिपका दिया है। ये घोड़ा यहाँ से अब हिल नहीं सकता, क्योंकि घोड़ा यहाँ से अगर हटा तो राजा खत्म। और इसको बोलते हैं पिन। पिन 2 तरीके का होता है, एक एब्सोल्यूट पिन होता है, एक रिलेटिव पिन होता है। एब्सोल्यूट पिन मतलब इस टाइप का पोजीशन, जैसे पिन होने वाला जो मोहरा है वो राजा हो। जो रिलेटिव पिन होता है उसमें राजा के बदले उसके पीछे कोई दूसरा मोहरा होता है, जैसे आपका क्वीन या कोई हाथी या रूक, वो सब रहने से उसको रिलेटिव पिन बोलते हैं। क्योंकि उस स्थिति में वो पिन से हटा जा सकता है, लेकिन उसका ज्यादा लॉस होता है। लेकिन इस स्थिति में ये पिन हट ही नहीं सकता। तो उन्होंने जवाब में अपना पॉन को आगे किया। फिर हमने वो घोड़ा को मार दिया। उन्होंने अपना बिशप से मारा। फिर हमने कैसल कर लिया, और कैसल करने के पीछे ये सोच था कि कैसल होने के बाद ये रुक बाहर आ जाएगा। अगर हम ये पॉन को आगे करके ये पॉन मारता है तो हम रुक से मारेंगे, और फिर हमारा इसी लाइन में रुक और रानी दोनों का अटैक हम सामने वाले के राजा पे कर सकते हैं। अब वो अपना राजा पे ज्यादा खतरा है, इसीलिए यहाँ पे उनको खतरा लगा और अपना राजा को वो इस रास्ते इधर लेके छुपाना चाहा। यहाँ पे हमारे पास मौका था कि हम उनका बिशप को मार सकें, क्योंकि उनका बिशप को कोई भी बचाने वाला अभी था नहीं। लेकिन इस सिचुएशन में वो चीज मुझसे नजरअंदाज हो गया और मैंने कुछ और चलाया। हालांकि वो भी उतना बुरा मूव नहीं था। मैंने उनका राजा पे अटैक किया और चेक दिया अपना घोड़े से। उसके बाद वो अपना राजा को और अंदर ले गए। अब इस स्थिति में मैं उनका बिशप को फिर से मार सकता था, लेकिन मैंने पहले से ही ठान लिया था ये जो पॉन है उसको आगे करूंगा ताकि इस लाइन पे मेरा 2-2 आक्रमणकारी खड़ा हो सके। इसीलिए मैंने वो पॉन को आगे कर दिया और ये बिशप को मारना भूल गया। इसीलिए दोस्तों अब जब भी चाल चले तो समझ के चले। कभी कभी ऐसा गलती आपके ऊपर भारी पड़ता है बाद में। फिर उन्होंने अपना रुक को इधर से इधर लाया। फिर मुझे अपना गलती का एहसास हुआ तो मैंने उनका बिशप को मारा।
फिर उन्होंने मेरा पॉन को मारा और यहाँ पे मुझे दिखा कि राजा का ये लाइन जो है खाली है और अगर क्वीन को मैं यहाँ लाता हूँ तो राजा का इधर बचाने वाला कोई है नहीं, तो जल्दी चेकमेट होने का संभावना ज्यादा था। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वीन को आगे लाया और राजा पे चेक दिया। अभी उनके पास सिर्फ एक ही चाल था कि वो अपना पॉन को आगे करें और ये चेक से बचे, इसलिए उन्होंने पॉन को आगे किया, जिसको मैं अपना घोड़ा से मारा और यहाँ पे उनको और कोई रास्ता देखा नहीं, वो घोड़ा को रुक से मारे और फिर मैं अपना क्वीन से जैसे रुक को मारा, चेकमेट हो गया। चेक और चेकमेट के बारे में मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने चेक से बचने का 3 तरीका बताया है। पहला होता है कि जो आपको चेक दे रहा है अगर उसको मार सकते हो तो मार दो। यहाँ पे व्हाइट के पास कोई भी नहीं है जो इस क्वीन को मार सके। जो दूसरा तरीका है वो है कि चेक देने वाला मोहरा और राजा के बीच कोई ऐसी मोहरा रख दो जिससे चेक हट जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर व्हाइट कुछ भी रख पाता तो चेक हट जाता, लेकिन व्हाइट के पास यहाँ रखने के लिए कोई भी मोहरा नहीं है जो वहां जा सके। और तीसरा तरीका होता है कि आप राजा को ऐसा कोई दूसरा स्क्वायर में ले जाओ जिससे चेक हट जाए, लेकिन यहाँ का राजा का रास्ता बंद है। ये 2 पॉन राजा का रास्ता इस तरफ से बंद किए हैं, इधर से ये रुक बंद किया हुआ है, इधर से बिशप, और इधर का जो स्क्वायर है वो रानी अटैक कर रही है। जो चेक का कोई भी बचाव नहीं है उसे चेकमेट कहते हैं और गेम वहाँ पे खत्म होता है। चेकमेट देने वाला प्लेयर जीत जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम जीत गए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा ही लाइव गेम खेल कर हम चेस सीखेंगे। नमस्कार।